गहरी श्रद्धा और भावनात्मक वातावरण के बीच करोल बाग स्थित अजमल खान पार्क, लॉन नंबर 2 में आज पूजनीय श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी की आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्री मल्होत्रा जी का स्वर्गवास रविवार 5 अक्टूबर 2025 को हुआ था। उनके निधन से मल्होत्रा परिवार सहित समाज के अनेक वर्गों में गहरा शोक व्याप्त है। श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी ने स्वयं तो एक संत वाला जीवन व्यतीत किया, समाज सेवा में लगे रहे, धर्म रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। उस सब के साथ में उन्होंने एक ऐसे परिवार को इस विश्व को दिया है, चिरंजीव जी के रूप में सुपुत्र, और उससे आगे की पीढ़ी में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं, ये दर्शाता है कि हम एक ऐसे महापुरुष की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं जो कि श्रद्धांजलि सभा से बढ़कर अब प्रेरणा सभा हम सबके लिए बन गई है। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को हिम्मत दे कि इस संकट की घड़ी से बाहर निकले। जय श्री राम। उस मौके पे ये सभा रखी गई है। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए। तो ये श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी के काम और उनके बेटे चिरंजीव मल्होत्रा जी की सेवा, ये उसी का परिणाम है कि पूरा समाज, पूरा क्षेत्र जो है आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। तो हम लोग भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? सैकड़ों की तादाद में लोगों की जो है वो समर्थन मल्होत्रा जी को मिला है। सभी लोग जो है उनको आशीर्वाद देने आए हैं, उनके अच्छे कामों के लिए उनको ये कहने आए हैं कि आप इसी तरह समाज की सेवा करें। उनकी फैमिली चिरंजीव मल्होत्रा एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है और उनके पूज्य पिता चरण कृष्णलाल मल्होत्रा जी की आज ही प्रार्थना सभा कह लें, चेतना सभा कह लें, बहुत बड़े साधु संत यहाँ दिल्ली और देश के आए हुए हैं। चिरंजीव मल्होत्रा ने समाज के लिए छोटी सी आयु में बहुत काम किए। कोविड काल के अंदर लोगों की मदद करना, ऐसे लोग जो अस्थियां शमशानों में छोड़कर ले जाना, उनको गंगा में प्रभावित करना, गौ सेवा करना, और कोविड काल के अंदर जो लोग अपने माता पिता को हाजिरी नहीं देना चाहते थे, छोड़कर चले जाते थे, ऐसे हजारों लोगों का उपचार करना, और यह परिवार से मानवता उनके अंदर नया मेडिकल सेंटर खोले जा रहे हैं। और मानस में एक प्रसंग आया है, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहात। वास्तव में पुत्र वही है जो माता पिता की सभी कामनाओं की पूर्ति करे। जिन माता पिता की सेवा की तुम तीर्थ आन कियो न कियो। इस कलिकाल में चिरंजीव मल्होत्रा जी को राम कहूं, भरत कहूं, ऐसा माता पिता का सेवक पुत्र यह तत्व देखने को नहीं मिलता। हमारे संस्कृति में कहा है, पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म दिया जाता है, इसी दिन के लिए। वास्तव में आदरणीय मल्होत्रा जी ने अपनी माता जी के प्रति, पिताजी के प्रति जो ये कार्य किया है, वास्तव में पुत्र का यही धर्म है, यही कर्तव्य है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। उसी पुत्र का जन्म धन्य है जो अपने माता पिता के इस प्रकार के उत्सव करे। आदरणीय चिरंजीव मल्होत्रा जी ने अपने पिताजी के प्रति इस प्रकार का, देखो आप एक दो कई संत आते हैं, हजारों संत, हजारों विद्वान हैं, इससे पता लगता है कि मरे उतने जिन कीर्तनाएं, इनकी कीर्ति कितनी पवित्र है। मैं मल्होत्रा जी को साधुवाद देता हूँ दिल्ली संत महामंडल की तरफ से, उपस्थित सभी संतों की तरफ से, कि आप पूज्य पिताजी को तो भगवान ने निसंदेह अपने नित्य लीला में अपने पार्षद के रूप में स्वीकार कर ही लिया है। आपको पिताजी का, माताजी का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहे। आप सनातन संस्कृति का, राष्ट्र संस्कृति का निरंतर कार्य करते रहे, इतना परमात्मा आपको बल दें, आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दें, ऐसी कामना करता हूँ। मेरी यही इच्छा है, हम करने जो लोग कहते हैं सेवा करी, सेवा नहीं हर बात का फर्ज होता है। और मेरी संत महात्माओं से इतनी विनती है, संत ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं और ईश्वर सेवा इनका सुनता है। मेरे पिताजी बहुत धार्मिक आदमी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनकी एक इच्छा थी कि मैं सीधा बैकुंठ में जाऊंगा रिंकू, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते कि माता जी के बाद वो बीमार थे। आप संतों से ही मेरा अनुरोध है कि यही आशीर्वाद है, आपकी बात में पूरा ईश्वर सुनते कि मेरा पिताजी का सीधा बैकुंठ वास हो, मुझे और कुछ आशीर्वाद दीजिए। बाकी ये मेरे पिताजी की आत्म शांति कैसा सीधा बैकुंठ वास होगा। ठीक है।
है।